जयप्रकाश ने जो नारा दिया था, जाति पाति तोड़ दो, तिलक रहे छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो, लेकिन आज भी गरीबी रेखा से नीचे लोग, उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जॉबलेसनेस अपने हाइट पे है, पीक पर है। उसके बावजूद जो है सरकार आंख बंद कर करके मनमानी करती जा रही है। लेकिन बिहार जैसे गरीब देश के लिए 500 करोड़ नीतीश जी को अभी देना पड़ गया। आप जान रहे हैं कि उनकी शराबबंदी नीति जो बिल्कुल फेल कर गई है, उस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, इक्वल एजुकेशन, इक्वल इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, ये सारे हमारे मतलब कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सजोए सपने थे। इन्हें पूरा करने के लिए हम जनता पार्टी के लोग आज आगे पटना की सड़कों पर उतरे। 1974 को याद कर रहा हूँ। उस समय जो स्थिति थी, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा और भ्रष्टाचार, वो आज भी है। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और लोकनायक ने कहा था, संपूर्ण क्रांति एक सतत क्रांति है जो चलती रहेगी। और वही आज हम लोग 40-42 के वर्ष के बाद जनता पार्टी के रूप में, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और सरकार की गलत नीतियों के कारण ये समस्याएं और विकराल रूप लेती जा रही है। शराबबंदी फेल है और पूरा प्रशासन शराबबंदी की ओर लगा हुआ है, जिसका दुष्परिणाम हमारे लॉ व्यवस्था में भी हो रही है। ये आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। 6 जून 1974 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की उद्घोषणा की थी और उन्होंने जिन उद्देश्यों के लिए संपूर्ण क्रांति की उद्घोषणा कर रखी थी, वे उद्देश्य और वे लक्ष्य आज भी अधूरे पड़े हैं। जनता पार्टी उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आज बिहार में संपूर्ण क्रांति मार्च का आयोजन किया गया है पटना में, और उनके आदर्शों पर, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में संगठन का विस्तार चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, इक्वल एजुकेशन, इक्वल इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, ये सारे हमारे मतलब कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सजोए सपने थे। इन्हें पूरा करने के लिए हम जनता पार्टी के लोग आज आगे पटना की सड़कों मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा, ये संपूर्ण क्रांति मार्च का आयोजन इसलिए किया गया है, जनता पार्टी लोकनायक जयप्रकाश द्वारा संस्थापित पार्टी है। आज के तिथि में मैं 1974 को याद कर रहा हूँ। उस समय जो स्थिति थी, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा और भ्रष्टाचार, वो आज भी है। इसलिए हम लोग उस चीज़ को संघर्ष करने के लिए आगे बढ़े हैं। और आप जान रहे हैं कि जो भी सरकार अभी बिहार में हुई है, वो 1977 आंदोलन से उत्पन्न छात्र नेता तत्कालीन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी ही सत्ता संचालन कर रहे हैं। बावजूद जयप्रकाश ने जो नारा दिया था, जाति पाति तोड़ दो, तिलक रहे छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो, लेकिन आज आप पत्रकार बंधु जान रहे हैं कि आज के डेट में माननीय तेजस्वी जी, माननीय नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना की बात करके एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं जाति पाति का, जबकि हमारा कहना यह है जातीय गणना हो उसका मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सच बात यही है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में सिर्फ 2 जातियाँ हैं, अमीर और गरीब। अगर हम गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए योजना बनाएं तो वो पूर्ण हो सकती है, लेकिन वैसा नहीं किया जा रहा है। आज 77 आंदोलन के 32 वर्ष बाद भी, 42 वर्ष बाद भी आज भी वही स्थिति वही है। इसके लिए हम लोग जनता पार्टी, जो हम पैतृक पार्टी हैं उसके, चाहे वो राजद हो या नीतीश जी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सब जनता पार्टी से ही निकले हुए लोग हैं। इसीलिए हम अपने उन बिगड़ैल संतानों के लिए ये संघर्ष का रास्ता 62 वर्ष की उम्र में कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए
लोकनायक 72 वर्ष की उम्र में आज के ही दिन 5 जून 1974 को लोकनायक ने पटना के गांधी मैदान में एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति। हम लोग उसी को याद कर रहे हैं और लोकनायक ने कहा था संपूर्ण क्रांति एक सतत क्रांति है जो चलती रहेगी। और वही आज हम लोग 40-42 के वर्ष के बाद जनता पार्टी के रूप में हम लोग अंगड़ाई लिए हैं और हम लोग संपूर्ण क्रांति का संकनाद किए हैं। जय हिंद, जय हिंद। क्रांति अब नारा है। हमारे बिहार में इतना भूखमरी और गरीबी है, लोग बेरोजगार की बात नहीं करते लेकिन जाति जनगणना की बात करते हैं। क्या कहेंगे, जाति जनगणना कहाँ तक सही है? मैं कह रहा हूँ जाति गणना से मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन बिहार जैसे गरीब देश के लिए 500 करोड़ नीतीश जी को अभी देना पड़ गया। आप जान रहे हैं कि उनकी शराबबंदी नीति जो बिल्कुल फेल कर गई है, उसके बावजूद उन्होंने 2200 करोड़ से लेकर 4400 करोड़ की राजस्व क्षति बिहार को करवा रहे हैं। लेकिन वो जिद बना दिए हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, आप जानते हैं शराबबंदी फेल है और पूरा प्रशासन शराबबंदी की ओर लगा हुआ है, जिसका दुष्परिणाम हमारे लॉ व्यवस्था में भी हो रही है। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोगों को जयप्रकाश के दिखाए रास्ते पर चल के आगे बढ़ना है। हम लोग उसी के लिए अंगड़ाई लिए हैं। जय हिंद, जय हिंद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं क्योंकि जनता पार्टी का जो गठन जिन उद्देश्यों के लिए हुआ था वो आज भी अधूरे हैं और उन अधूरे उद्देश्य और सपनों को लेकर के हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और सरकार की गलत नीतियों के कारण ये समस्याएं और विकराल रूप लेती जा रही है। आज जातीय जनगणना का जो बात उठा है, इसमें सरकार का राजस्व जो जा रहा है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पॉवर्टी के खिलाफ हम काम करें। आज भी गरीबी रेखा से नीचे लोग, उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जॉबलेसनेस अपने हाइट पे है, पीक पर है। उसके बावजूद जो है सरकार आंख बंद कर कर के मनमानी करती जा रही है। शराबबंदी इनका पूरी तरह से एक फेल्ड स्टेप था और सरकार पूरी तरह से प्रशासन शराबबंदी में लगी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे डिटेरियोरेट करते जा रहा है, ध्वस्त हो रहा है कानून व्यवस्था। जितना इनका पुलिस फोर्स है उसका एक बड़ा हिस्सा आज के डेट में जो बिल्कुल अप्रासंगिक बातें हैं उसमें लगी हुई है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आज हम लोगों को ये एहसास हो रहा है कि जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के अंदर, राज्य के अंदर एक बेहतर व्यवस्था स्थापित करने में कामयाब होगी। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग आज सड़क पे मार्च कर रहे हैं और इस चिलचिलाती धूप में हम लोग जनता के हित के लिए जो जन समस्याएं हैं उसको उजागर करने के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।